से रात दरबार तक भोंयरा बनाया। आज भी आगरा के अंदर पुराना जो उपासा है बंद कर दिया है, लेकिन वहाँ से उपासा से जाने का रास्ता था। आचार्य भगवान दैनिक जाने का कार्य होता था। तो इस रूप में अकबर बादशाह के मन के अंदर धर्म की और हिंसाचार का कार्य, हमारी परिवर्तन का कार्य के अंदर 6 महीने का जो रोजा जो कहलाता है, इन रोजा का दिनों के अंदर शनिवार आदि का दिन, पर्युषण पर्व दिनों के अंदर, 28 आदि कार्यों के दिनों के अंदर, 6-28 का कार्यों के अंदर अकबर बादशाह के द्वारा शाही फरमान के द्वारा पूरे देश के अंदर, अपना राज्य के अंदर हिंसा का त्याग करने का कार्य के अंदर विधान बना। तो बाद के अंदर भी कथा तो आप हर समय जानते ही, इनके शिष्य भी शांति चंद्र उपाध्याय भगवान भी कितने अमुक प्रभावशाली थे और कितने अच्छे धर्मज्ञ और तत्वज्ञ उपदेशक थे। तो बाद में भी अकबर बादशाह को उपदेश देते हुए पालिताना आदि मुंडक वेरा कहलाता है, व्यक्ति दीठ वेरा लेने का, और जो हिंसा का कार्य सारा का सारा धर्म के प्रभाव से पर्युषण दिनों का कार्य के अंदर ही सारा हिंसाचार का कार्य मिटाने का। इसी तरह से पर्युषण दिन जब आता उसी समय के अंदर अपने तो हिंसा का त्याग करने का और साथ साथ हिंसा का त्याग करने का पैसे के बल से लागभग से कार्य के रूप में भी कार्य किया जाए, लेकिन पहले अपने 8 दिनों के अंदर कोई भी हिंसा, जैसे भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, स्नान आदि का रूप में, व्यापार धंधा आदि का कार्य के अंदर 8 दिन तो कैसा होना चाहिए, 64 पोरी पोसा के अंदर 64 पोरी पोसा ने 8 दिन का पोसा लिया जाए, पाप व्यापार का त्याग कर देने का, निज ऊपर अनुशासन का कार्य, हिंसा का त्याग करते हुए यदि इन दिनों के अंदर पोषा सामायिक पथिकरण आदि का कार्य के अंदर रहने से हमारी परिवर्तन प्रथम कर्तव्य अपने जीवन के अंदर करने का कार्य होता है। दूसरे नंबर के अंदर साधर्मिक वात्सल्य, इन दिनों के अंदर पर्युषण पर्व दिनों का कार्य के अंदर सभी जीवात्मा आराधना का भागी बने। छोटा में छोटा भी मेरा स्वामी भाई, मध्यम वर्ग का भी जीवात्मा इन दिनों के अंदर सामायिक करे, पोषक करे, पतिकरण करे, व्रत पचखान करे, ऐसी भावना का कार्य के अंदर साधर्मिक वात्सल्य का कार्यों में इधर बताया जाता है कि साधर्मिक का विधानों के अंदर सभी धर्मों के अंदर बताया जाता है। एक बाजू सभी धर्म रखा जाए और एक बाजू साधर्मिक भक्ति का कार्य रखा जाए, तो साधर्मिक भय का पल्ला है भारी बन जाता है। इतना महत्व इसके अंदर बताया है, क्योंकि साधर्मिक भय का कार्य के अंदर यदि पूर्व संचित कर्म का उदय का रूप में यदि हमको भाव नहीं जगा, हमारा स्वामी भाई यदि हमको याद दिलावे, भाई आज तो चतुर्दशी का दिन है, आज तो अमोकत्य पर्व का दिन है, पर्युषण का दिन है, शाश्वती ओड़ी का दिन है, कुछ न कुछ करो, ऐसी प्रेरणा देने वाला साधर्मिक भय का महत्व का कार्य के अंदर यदि अपने तन मन और धन से जितनी अपनी शक्ति होवे, लेकिन आज के दिनों के अंदर चल रहा है, पंजाब की परिस्थिति के अंदर चल रहा है, संक्रांति का फन आता उनके द्वारा विधवा आदि का, मध्यम वर्ग आदि का कार्य के अंदर, लेकिन वल्लभ गुरु के विचारों के मुताबिक नहीं है। वल्लभ गुरु के विचारों के मुताबिक वल्लभ गुरु ने साधर्मिक भक्ति का विधानों के अंदर जिसु में जो विधान जो बताया, सबसे पहले नंबर के अंदर ज्ञान दान, ज्ञान देने का कार्य के अंदर इसको जो ज्ञान दिया हो व्यक्ति को, तो उसका जीवन कैसा बन जाए, स्वाधीनता का कार्य बन जाए। तो प्रथम नंबर के अंदर शिक्षा का प्रचार का कार्य के अंदर आत्म गुरु ने जो फरमाया था, आदेश दिया था
वल्लभ गुरु ने यही अष्टारिका माध्यम का कार्य लेकर समाज का उत्थान करने के लिए ज्ञान पर्व जगह जगहों पर, पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, सभी जगह महावीर जिन विद्यालय, गुरुकुल आदि का कार्य के लेके। लेकिन आज के दिनों के अंदर ये सभी क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र बन गया, व्यवसाय का क्षेत्र बन गया। इसके अंदर गुरुदेव का जो भावना, जो कार्य था, वो नष्ट हो गया। आज पैसा ज्यादा जिस संस्था के अंदर बनता है और झगड़ा टंटा सब चलता है पैसे के रूप में। आज पंजाब के अंदर इस संस्थाओं के अंदर कोर्ट तक जाने की कार्यवाही है। क्यों? गुरुदेव का जो आशय था, ये आशय का रूप में नहीं अमुक समझे। ज्यादा में ज्यादा हमारे साधनिक भाइयों को ज्ञान दान का योग बने। उसके अंदर दूसरे नंबर के अंदर साधर्मिक व्यक्ति का कार्य। समाज के अंदर कई व्यक्ति ऐसे हैं लाखों का दान देने वाले भी हैं। संक्रांति फंड आदि का कार्य के अंदर, बॉम्बे आदि स्थानों के अंदर साधर्मिक पेटी रखी के अंदर 500 हजार की नोटों निकलती है। ये जो पैसा आता है आज के समय के अंदर वहां भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है, लेकिन वल्लभ गुरु के विचार के मुताबिक नहीं चल रहा है। पुष्पराज जी क्या बोलो, क्या कहना है? उसके लिए एक ही कार्य है। ये जो आज के समय के अंदर जो दिया जाता है 500-2500 रुपया दिया, महीने आप लोगों ने वर्षासन बांध दिया और वर्षासन के अंदर भिख मंगा बनाने का आप लोगों की प्रक्रिया है। मोतीलाल जी, ये भिख मंगा हमारे स्वामी भाइयों को भिख मांगना किस में ये सिखाने का कार्य बना है। यदि असलियत आपको जो करना है, पिछले चातुर्मास में भी मैंने बताया था, लेकिन मछलियां पत्थर पर कितना भी पानी डालो कोई असर नहीं होती, क्योंकि सस्ती कीर्ति चाहिए। सस्ती कीर्ति के अंदर आपका जीवन चल रहा है और इशू में आदत बन गई है। तो साधर्मिक भाई का कार्य के अंदर लघु उद्योग, मध्यम वर्ग की हमारी बहनों, मध्यम वर्ग के हमारे भाई पैसे के अभाव के अंदर धंधा नहीं कर सकते, ऐसे स्थानों के अंदर अपनी रोजी रोटी तैयार करे और सम्मान पूर्वक जीने का कार्य बने, किसी का एहसान चढ़ाने का कार्य नहीं बने। तो इधर मैंने ये शिरोमणि संघ के अंदर जब चुनाव का प्रक्रिया के बाद जो वातावरण जो बना, महासभा की भी स्थापना करने का कार्य बना। महासभा है, लेकिन महासभा की दिनचर्या के रूप में नहीं चलने का कार्य के अंदर सभी संघों मिलकर उसको पदच्युत करने का जो कार्य बना और नूतन महासभा का जो कार्य बना, इसके अंदर जो राजेंद्र पाल जी पंखा में के पास ज्यादा बैठने का कार्य वल्लभ गुरु का विचारों मैंने उनको बताया, इनके मगज में बैठ गया। लुधियाना के अंदर, अंबाला के अंदर, होशियारपुर के अंदर, के जलंधर आदि स्थानों के अंदर, बड़े बड़े स्थानों के अंदर लघु उद्योग यानी सामान्य दैनिक कार्य के अंदर पापड़ है, खाखरा है, ऐसी वस्तु का कार्य के अंदर वो आवे बनाए और धनिक वर्ग वो से ही उसका उपयोग करते हैं। हमारे साधर्मिक भाइयों को ज्यादा में ज्यादा, अधिक में अधिक संक्रांति आदि फंड के अंदर जो पैसा आवे उसको लुटाने का नहीं, आप लोग लुटा रहे हो। अने हमारे साधर्मिक भाइयों को आप भिख मांगने का धंधा सिखा रहे हो, ये सब छोड़ दो। अब हमारे साधर्मिक भाइयों को, मध्यम वर्ग को मेहनत करके ले, मेहनत करके, हाँ किसको, जो विधवा कुछ काम नहीं कर सकते, शरीर ऐसी स्थिति बन गई, पुत्र नहीं संभाल सकते, ऐसे व्यक्ति को यीशु में रखा जाए तो बराबर है। जिस मेहनत करके कमा सकते ऐसे व्यक्ति को यीशु में कार्य, और जो जिसकी हम कहते हैं शरीर शक्ति अच्छी है उसको धंधा के अंदर कुछ पैसा ब्याज से देकर उसको धंधा कराया जाए। कुछ हम कहते हैं आपके कारखाना आदि स्थानों के अंदर साधर्मिक भाइयों को स्थान दिया जाए, इस रूप में भी साधर्मिक भक्ति। और आप कहोगे भाई साहब प्रदूषण के दिन है, आपने जो सहायता की होगी, हाथ जोड़कर कहेंगे कि स्वामी भाई आपने बहुत अच्छा किया, याद किया।
और आपने इनके सामने नहीं देखा होगा, वो भूखे मरता होगा, रिबाता होता, दवा की पूर्ति नहीं होती है, और आप पर्व दिन बताओगे, उसका दिमाग जाएगा, आपको क्या सुनाएगा? कुछ भी सुना सकता है। तो ये साधर्मिक भाई का दूसरा नंबर का कर्तव्य के अंदर ये कार्य करने का इसी तरह से किया जाए। तीसरे नंबर के अंदर इधर परस्पर क्षमा याचना का कार्य है। पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर क्षमा याचना का कार्य, जैसे चंद पद्योत्तन राजा उदयन महाराजा इधर मृगावती और चंदनबाड़ा, और तीसरे नंबर के अंदर शुल्लक मुनि का, शुल्लक मुनि आदि का ऐसे अमुक क्षमा याचना का कार्य नहीं, लेकिन हमें परस्पर आराधना साधना व्यवहार का कार्य के अंदर कभी न कभी मन मुटाव, मन दुख होने का कार्य, क्योंकि दो बर्तन साथे रहे तो आवाज आने का कार्य ही होता है। इन पर्युषण पर्व दिनों के अंदर जिसके प्रति कुछ हुआ होगा क्षमा याचना सामने मिले तो क्षमा याचना करने का, और बात के अंदर ही जैसे चंद पद्योत्तन राजा की तरह उदयन महाराजा की तरह आज के दृष्टांत बताएगा, लेकिन इसी तरह से हमारा ही कर्तव्य करने का और क्षमा याचना कर कर, क्षमा याचना तो हमारे रोज करने की है, रोज करने का कार्य होता है। शाम का पत्ती कण के अंदर 18 पाप स्थानों को सेवन करते हुए उसकी क्षमा याचना, 84 लाख जीवायोनि के अंदर हमारे क्षमा याचना करने का कार्य ये दैनिक याचना होती है। नहीं हो सके तो 15 दिन के अंदर तो क्षमा याचना करने की होती है। 15 दिन के अंदर यदि योग आपका नहीं बना तो 4 महीना के अंदर तो क्षमा याचना अवश्य में कर लेनी चाहिए। यदि 4 महीना के अंदर नहीं के तो वार्षिक पर्व पर्युषण दिनों के अंदर संवत्सरी प्रतिक्रमण तभी हमारा लेखे लगेगा। सांबे वाला जीवात्मा यदि क्षमा याचना करे न करे, लेकिन हमारे क्षमा याचना क्योंकि कोई भी कहना पड़े, हमारा भी कर्तव्य होता, कठोर वचन से भी हम कभी कभी उपदेश देते हैं, लेकिन हमारा जो कठोर का कार्य होता अंदर हमारी वात्सल्यता होती है, परमात्मा की वाणी का करुणाता होती है कि जीवात्मा दूर प्रवृत्ति करा है, असत प्रवृत्ति करा है, उसको रोकने के लिए हमारा प्रयास होता, अंदर हमारा वैर मनुष्य भाव नहीं होता, फिर भी हम कहते हैं क्षण के अंदर किसी के द्वारा भी किसी का मन दुख का कार्य होता तो संवत्सरी प्रतिक्रमण क्षमा याचना का रूप में हमारा कार्य तो वार्षिक दरमियान के अंदर ये भी हमारा कार्य करने का होता। तीसरे नंबर के अंदर, चौथे नंबर के अंदर अठम तप की आराधना। अठम तप की आराधना नाग केतु की तरह आगे जो बताएगा कल्पसूत्र आदि विधानों के अंदर बताया जाएगा। अठम तप की आराधना ये क्या है? एक वार्षिक तप का एक विधान बताया जाता है। वार्षिक तप का कार्य के अंदर 15 दिन के अंदर पाक्षिक यानी प्रतिक्रमण करते, 14 का प्रतिक्रमण करते, इसके अंदर प्रायश्चित हम बहुत अच्छे आराधक है, परम पुण्य के योग से परमात्मा ने जैसा कहा उसके मुताबिक ही हमारा चलने का है। हम बहुत सावधानी रख के चलते, फिर भी इधर बताया जाता है परमात्मा की आज्ञा का भाव हम परिपूर्ण नहीं जो पालन करते, उसके लिए प्रायश्चित 15 दिन के अंदर ये आने का कार्य होता है। एक उपवास का प्रायश्चित आता है। यदि 4 महीना का दरमियान के अंदर करने का कार्य के अंदर दो उपवास का कार्य के अंदर यदि हम कर लेवे तो हम आराधक कहलाते। अरे वर्ष दरमियान के अंदर अठम तप कहा जाता है। यही अठम तप का कार्य के अंदर बताया जाता है। तप के अंदर कितनी ताकत है, लेकिन तप करने का निखालस भाव से सरलता से कार्य करने का कार्य के अंदर इधर विधान बताया जाता है। विशेष प्रकार है क्योंकि हम बाल स्वरूप जीवात्मा है। ये तपस्या आदि का कार्य के अंदर जो बताया जाता है तो कहते हैं
अठम तप का कार्य, 3 उपवास का कार्य बताया जाता है। लेकिन हमारा कर्म निजा का विधान कौन से बना हुआ है? नवकाशी का पचखान से। नवकाशी का पचखान से आपने कई दफे देखा, एक नवकाशी का पचखान के अंदर कितनी ताकत, 100 साल का आयुष हमारा अनजानते रूप में निकाचित न पड़ा हुआ, ऐसा जो कर्म बंधा हुआ, एक नवकाशी का पचखान से निवारण किया जाता है। लेकिन वो नवकाशी कैसी है? ये नवकाशी कैसी? सूर्य अस्त पहले 48 मिनट पहले और सूर्य उदय पहले 48 मिनट के बाद, इन दिनों के अंदर हमारी दिनचर्या, आहार आदि की दिनचर्या का त्याग किया जाए। चौविहार, पानहार आदि को जो होता है और उसके द्वारा जो किया जाए तो इसके अंदर परिपूर्ण फल बताया जाता है। कोई कहते हैं भाई तिविहार करते, कोई कहते हैं हम दुविहार करते, तो दुविहार और त्रिविहार का कार्य के अंदर इसके अंदर 100 रुपया आपने हम कहते ब्याज के अंदर रखा, लेकिन 1 महीना बाकी रहा, पैसा आपको निकालना पड़ा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 महीना का कट जाएगा। आपने तिविहार किया तो इतना ब्याज आपका अपना आप लाभ कट जाएगा। यदि दुविहार किया तो इतना कटने का कार्य बने। तो इसी